एक पति जिसने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ किया, घर, गाड़ी, पैसा, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भी न्योछावर कर दी, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने 18 साल की शादी में 25 बार घर छोड़ दिया। मगर आखिर क्यों वो ऐसा कर रही थी? क्या ये सिर्फ झगड़े का नतीजा था या इसके पीछे छिपी थी एक डरावनी सच्चाई? सोचिए, एक आदमी जो अपनी पत्नी का दिल जीतने के लिए किसी भी हद तक चला गया, मगर अब वो शख्स उसी पत्नी की वजह से कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहा है, मानसिक और आर्थिक रूप से टूट चुका है। आज आपको बताएंगे बरेली के अफसर अली और रूबी खान की ऐसी कहानी के बारे में जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मोड़ पर आपको नई और चौंकाने वाली बात जानने को मिलेगी। दरअसल बरेली के किला एरिया में रहने वाले अफसर अली ने 2006 में रूबी खान से शादी करी। शुरुआती कुछ सालों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे विवाद शुरू हो गया। रूबी जो थी वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी और फिर घर से भागने की शुरुआत हुई। पहली बार जब वो घर से भागी थी तो 3 दिन के बाद मिली थी, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई और बीते 18 सालों में रूबी 25 बार घर छोड़ चुकी है। मगर आप सोच सकते हैं कि एक पति पर क्या गुजर रही होगी जब उसकी पत्नी लगातार इस तरीके से घर छोड़कर भागती थी। अफसर अली ने अपनी पत्नी को यकीन दिलाने के लिए अपना मकान और गाड़ी तक उसके नाम कर दिया कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं, लेकिन रूबी के मन का जो डर था वो कभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अफसर पर दहेज उत्पीड़न तक का झूठा केस कर दिया। अफसर अब दिल्ली में टैक्सी चलाते हैं और जो कमाते हैं वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में खत्म हो जाता है। मगर क्या ये सब उनके साथ सिर्फ गलतफहमी के चलते हो रहा था या इसके पीछे कोई और वजह थी? तो अफसर लगातार जब ऐसा हो रहा था तो अफसर ने अपनी पत्नी का डॉक्टर से इलाज करवाया। मेडिकल चेकअप हुआ और डॉक्टर्स को पता चला कि उनकी जो पत्नी है वो सिजोफ्रेनिया है, यानी कि एक तरीके से दिमागी रूप से बीमार है, जिसमें मरीज को इस बीमारी में भ्रम होता है और वो खुद को हमेशा खतरे में समझता है। इसी वजह से रूबी बार बार घर छोड़ देती थी। लेकिन अगर रूबी बीमार थी तो झूठे केस क्यों किए, बच्चों की कस्टडी क्यों छीनना चाहिए? अफसर के 3 बच्चे हैं, अरमान, अलीना और अनमता। कोर्ट के आदेश पर अलीना की कस्टडी रूबी को दी गई, लेकिन अक्टूबर 2023 में अलीना ने अपने पिता को नोएडा से फोन किया और बताया कि उसकी मां रूबी ने उसे घर से निकाल दिया है। सोचिए एक पिता पर क्या गुजरी होगी जब उसे पता चला कि उसकी अपनी बेटी को उसकी मां ने घर से बाहर निकाल दिया। वैसे ये सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि हमारे समाज में दिमागी तौर पर बीमारी जो एक होती है लोगों को, उसकी कम समझ की वजह है। अफसर ने अपनी बीवी को ठीक करने के लिए पंडित, मौलवी, प्याज लहसुन तक खाना छोड़ दिया, हर जगह गया ये किसी तरीके से उसकी पत्नी ठीक हो जाए। लेकिन अब अफसर कहते हैं कि मैं हार चुका हूं। मगर आप सोचिए कि किस तरीके से एक पति ने पूरी तरीके से कोशिश करी कि वो अपनी पत्नी को ठीक कर सके, उसकी पत्नी को यकीन दिला सके, इलाज भी करवाने की कोशिश करी डॉक्टरों से, लेकिन हर बार पत्नी जो है अपने पति को चकमा देकर लड़ाई झगड़ा कर घर से भाग जाया करती थी। एक पति, सोचिए क्या गुजर रही होगी उस शख्स पर जो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है अपनी पत्नी को यकीन दिलाने की, अपना प्यार दिखाने की, लेकिन पत्नी यकीन करने को तैयार नहीं है। एक पति ने पत्नी का दिल जीतने के लिए अपना घर, गाड़ी, सब कुछ उसके नाम कर दिया, फिर भी उसकी पत्नी 18 साल में 25 बार घर छोड़कर भाग चुकी है। पति की बात मानना तो दूर, झगड़ा होने पर पति के खिलाफ 2 मुकदमे तक दर्ज उस पत्नी ने करवा दिए, लेकिन जब इलाज होता है तो पता चलता है कि वो दिमागी तौर पर बीमार है। समाज और रिश्तेदारों में जब पत्नी के बार बार घर छोड़कर भागने की बात होने लगी तो पति ने पत्नी की टेंडेंसी के बारे में पता किया, डॉक्टर से भी चेकअप किया और चेकअप के बाद डिक्लेयर किया कि उसे डॉक्टर्स ने कि उसे शिजोफ्रेनिया बीमारी है, जिस वजह से वो बार बार घर छोड़कर भाग रही है। इसमें पेशेंट जो होता है उसको डर रहता है कि कहीं उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, वो भ्रम की स्थिति में घर छोड़ देती थी। हमारे समाज में आज भी दिमागी तौर पर जो बीमारी होती है उसको लोग नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोग इसको भूत प्रेत का साया बताते हैं तो कुछ लोग कोई और चीज़ बता देते हैं, लेकिन ये यकीन मानिए आज भी बहुत बड़ा एक रेशियो है जो हमारे समाज में इन चीज़ों को समझना ही नहीं चाहता और उसको एक अलग डायरेक्शन में लेके चलता है। ऐसे लोगों को बहुत ज़रूरी है मेडिकल केयर देना, प्रॉपर एक ख्याल रखना उनका, दवाइयाँ उनकी होनी चाहिए, काउंसलिंग होती है, बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं जो ऐसे लोगों की मदद भी करते हैं। आप सरकारी अस्पताल में भी जाइए, वहाँ भी आपको ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स के आपको मदद मिल सकती है, लेकिन फिर भी लोग
उस चीज़ को नज़रअंदाज करके बाबाओं, ओझाओं, झाड़ फूक कई चीज़ों की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर बात अफसर अली की करें, अफसर अली ने अपनी पत्नी को यकीन दिलाने के लिए, उसका दिल जीतने के लिए, उसका भरोसा जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करी, लेकिन अब वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। अफसर अली की कहानी और रूबी की स्टोरी के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।